हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल यहाँ तक रीड कर लिया था। अब हम उससे आगे थर्ड पॉइंट पर हैं, द लंग्स। लंग्स मीन्स फेफड़े। देयर इज ए पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट इन द चेस्ट ऑन आइदर साइड ऑफ आवर हार्ट। देयर इज ए पेयर ऑफ लंग्स। लंग्स मीन्स फेफड़ों का जो जोड़ा होता है वो प्रेजेंट उपस्थित होता है इन द चेस्ट छाती में, ऑन आइदर साइड ऑफ आवर हार्ट हमारे हृदय के एक साइड में। जो हमारे फेफड़ों का जो जोड़ा होता है वो हमारी छाती में उपस्थित होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको चित्र भी दिखाया गया है, ये रहा। द लंग्स आर यूज्ड फॉर ब्रीथिंग। फेफड़ों का उपयोग श्वास लेने के लिए किया जाता है। द लंग्स टेक ऑक्सीजन रिच एयर। और जो फेफड़े होते हैं वो हवा में ऑक्सीजन, हवा से भरपूर ऑक्सीजन लेते हैं। द ऑक्सीजन इज कैरिड। और ऑक्सीजन को लाया जाता है टू ऑल द बॉडी सेल्स, शरीर की सभी कोशिकाओं में, विद ब्लड, रक्त के साथ, मतलब रक्त के साथ शरीर के सभी भागों में उसको ऑक्सीजन को लाया जाता है। सेल्स यूज ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड। जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं का जो उपयोग होता है वो ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड, भोजन से। फ्रॉम द फूड मीन्स भोजन से, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज एज द वेस्ट प्रोडक्ट। इस प्रक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो रिलीज एज, जैसे कि ए वेस्ट प्रोडक्ट, जो बेकार का उत्पाद होता है उसे बाहर निकाल देता है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड टू द लंग्स बाय द ब्लड। यह कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो इज कैरिड, लाती है, टू द लंग्स, फेफड़ों को, बाय द ब्लड, मतलब रक्त के द्वारा फेफड़ों में लाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इन एक्सोहेल्ड। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में, एक्सोहेल्ड माने होता है सांस छोड़ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हवा में सांस छोड़ती है। द होल प्रोसेस, इस पूरी प्रक्रिया को, इज रिपीटेड, दोहराया जाता है, टू गिव ए कॉन्स्टेंट, लगातार ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी सेल्स, और हमारी शरीर की कोशिकाओं में इसे सप्लाई किया जाता है और ऑक्सीजन गैस को सप्लाई किया जाता है। ये तो था लंग्स। अब फोर्थ पॉइंट है द स्टोमच, पेट। द स्टोमच इज अ बैग लाइक ऑर्गन। जो पेट है वो एक बैग है, लाइक ऑर्गन, हमारे अंग, जैसे अंग का, हमारे अंग का एक बैग है। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमेन। यह उपस्थित होता है, एब्डोमेन उदर या पेट एक ही बात होती है, तो यह उदर के इस अंदर स्थित होता है। द फूड, भोजन, वी ईट, जिसे हम खाते हैं, गोइज इनटू आवर स्टोमच, वह हमारे पेट में जाता है। द स्टोमच हेल्प, जो पेट होता है वो हमारी सहायता करता है इन द डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन को पचाने में। डाइजेशन मीन्स पचाने में, तो भोजन को पचाने में सहायता करता है। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक अप द फूड पार्टली इन द स्टोमच। और जो पचा हुआ जो रस होता है वो ब्रेक अप द फूड, भोजन मतलब टूट जाता है, द फूड, भोजन, और पार्टली इन द स्टोमच, और पेट के अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाता है, मतलब चला जाता है। दस, इस प्रकार द फूड, जो भोजन होता है वो गेट्स कन्वर्ट, बदल जाता है, टू वाटर सॉल्यूबल फॉर्म। वाटर सॉल्यूबल, पानी में घुलनशील, पानी के घुलनशील के रूप में बदल जाता है। ये था हमारा स्टोमच। अब फिफ्थ पॉइंट, द लीवर। द लीवर इज अ वेरी लार्ज ऑर्गन। जो लीवर है वो एक बड़ा अंग है, एक बहुत बड़ा अंग है। इट इज प्रेजेंट, यह उपस्थित होता है, इन द अपर राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। यह हमारे उदर के एक राइट साइड पर ऊपर की तरफ स्थित होता है। सारे पिक्चर भी यहाँ पर चित्र दिखाए गए हैं, सारे बच्चे चित्र भी देख लें। इट हेल्प इन द डाइजेशन, यह पचाने में सहायता करता है। इट प्रोड्यूस ए डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड वाइल, और इस उत्पादन को डाइजेस्टिव पचाता है। पचा हुआ जो रस होता है उसे वाइल, पित्त कहा जाता है, या पितरस भी कह सकते हैं, तो पितरस कहा जाता है। द बाइल मिक्स इन द फूड, जो पितरस होता है वो भोजन को मिक्स करता है या भोजन में मिक्स हो जाता है, इन द ट्यूब बिटवीन एंड द स्टोमच, पेट और ट्यूब के बीच में, एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, और
पेट और छोटी आंतों के बीच में हमारा जो भोजन होता है वो मिक्स हो जाता है। और द एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो गैस होती है, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आर स्टोरेड जमा हो जाता है इन द लीवर, और लीवर में जमा हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। फैट्स मीन्स होता है बसा, बसा के रूप में लीवर में जमा हो जाता है। इट आल्सो प्योरीफाइड ब्लड, जो ब्लड माने रक्त को, प्योरीफाइड माने शुद्ध करता है। अब 6 पॉइंट, द इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन माने होता है आंत। अवर बॉडी हैज़ 2 इंटेस्टाइन, हमारे शरीर में 2 आंत होती हैं, स्मॉल एंड लार्ज, छोटी और बड़ी। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द डाइजेशन ऑफ फूड, जो छोटी आंत होती है वो भोजन को पचाती है, गेट्स कंप्लीटेड, पूरी तरह से, जो छोटी आंत होती है वो भोजन को पूरी तरह से पचाती है। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की जो दीवारें होती हैं, एब्सॉर्ब, सोखती हैं, द जूसी पार्ट, रसदार भागों को सोखती हैं, ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, भोजन, पचे हुए भोजन के रसदार भागों को सोखती हैं, विच इज कैरिड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, जो शरीर के, जो रक्त के द्वारा, बाय द ब्लड माने रक्त के द्वारा शरीर के सभी भागों में लाई जाती है। इन द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो बड़ी आंत होती हैं, इन द वाटर एब्सॉर्ब, वो पानी को सोखती हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग, जो छोटी आंत होती हैं वो लगभग 6 मीटर लंबी होती है। इन द कॉइल्ड, कॉइल मीन्स होता है आपका कुंडलित, कुंडलित में लगभग 6 मीटर लंबी होती हैं, वाइल जबकि लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत होती हैं, वो इज इन द फॉर्म ए ब्रॉड ट्यूब, ब्रॉड माने एक चौड़ी नली में होती हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन, उनकी जो लंबाई होती है वो लगभग 1.5 मीटर होती है। द अनडाइजेस्टेड फूड, जो बिना पचा हुआ भोजन होता है वो पास्ड थ्रू आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द अनस, वो हमारी गुदा से होकर गुजरता है। मतलब जो बिना पचा हुआ जो भोजन होता है, जो बेकार होता है, वो हमारी गुदाओं से होकर बाहर निकल जाता है। 7 पॉइंट है द किडनी। देयर इज ए पेयर ऑफ किडनी, किडनी का जो जोड़ा होता है वो प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमेन जस्ट अबव द वेस्ट, वन ईच साइड ऑफ द बैकबोन। जो किडनी का जोड़ा होता है वो प्रेजेंट, उपस्थित होता है इनसाइड द एब्डोमेन, उदर के साइड में, अंदर, जस्ट अबव द वेस्ट, वन ईच साइड, एक तरफ, ऑफ द बैकबोन, बैकबोन माने होता है रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी के एक तरफ स्थित होता है। द किडनी आर वेन शेप्ड ऑर्गन ऑफ द साइज ऑफ अवर फिस्ट, फिस्ट मीन्स होता है मुट्ठी, और मतलब जो किडनी जो होती है उसका हमारी आकार, उसका जो आकार होता है वो वीन शेप्ड, एक सेम के आकार का क्या है, ऑर्गन यानी अंग है। दीज फिल्टर द ब्लड, जो ब्लड को जिससे ब्लड क्या होता है, हमारा रक्त फिल्टर होता है, एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, और बेकार के जो उत्पाद होते हैं, वेस्ट उत्पाद होते हैं, उनको रिमूव हटा देता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन मीन्स होता है मूत्र, मूत्र की सहायता से उन उत्पादों को निकाल देता है। ए पार्ट बॉडी फ्रॉम किडनी, किडनी का एक भाग, लंग्स फेफड़ों का एक भाग, एंड स्किन और त्वचा का, आल्सो हेल्प इन थ्रोइंग, सहायता करता है थ्रोइंग, फेंकने में, निकालने में या फेंकने में, वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर से बाहर बेकार का जो उत्पाद होता है, वेस्ट उत्पाद होता है, उसको बाहर निकालने में ये सारी चीज़ें हमारे शरीर की क्या करती हैं, हेल्प यानी सहायता करती हैं। इस तरह बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, सारे बच्चे चैप्टर रीड करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग कराएंगे। थैंक यू।